गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। भगवत गीता की सीरीज का ये 5th चैप्टर चल रहा है, जिसके 13 वर्सेस कवर हो चुके हैं और आज हम 17 तक के वर्सेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम कृष्ण ने हमको बताया था कि हमारे जितने भी कर्म हैं, इनकी कर्ता आत्मा नहीं है, और क्योंकि आत्मा कर्ता नहीं है तो आत्मा पर कोई बंधन भी नहीं है कर्मों का। आगे कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा जिस तरह से करता नहीं है, मैं भी करता नहीं हूँ। तुम्हारी सेंसेस जिन भी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उनमें प्लेजर लेती हैं, और उनके बेस पर जो भी तुम एक्शन लेते हो या उनका जो भी फल तुम्हारे पास आता है, ये सब मैं नहीं देता, मैं नहीं करता। ये सब प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर होते हैं, और ना ही जो तुम्हारा पाप या पुण्य है उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये भी मुझसे नहीं आता। पाप आता है तुम्हारी अज्ञानता से। जब तुम अंधकार में चले जाते हो तब तुम पाप करना शुरू कर देते हो, और पुण्य आता है तुम्हारी इंटेलिजेंस से। जब तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश उतर जाता है तो उस रोशनी के अंदर तुम सही गलत को देखने लग जाते हो। तुम्हारे अंदर का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि सूरज के आने पर हर तरफ रोशनी हो जाती है और कहीं भी अंधेरा नहीं बचता। इसी रोशनी के अंदर मैं अपने आप को तुमको रिवील करता हूँ और तुम मेरे असली स्वरूप के दर्शन कर पाते हो। जब तुम्हारा मन, बुद्धि सब पूरे तरीके से मुझ में स्थिर होने लगता है, तुम पूरे तरीके से मुझ में एब्सॉर्ब होने लगते हो, तुम्हारा मुझ में एक अटूट विश्वास बन जाता है, तब तुम्हें परम शांति मिलती है और तुम धीरे धीरे इन कर्मों से मुक्त होने लगते हो। तो अब समझते हैं इन वर्सेस का मीनिंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं ये एक आम इंसान के लिए। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हमारे ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है ना, हम सोचते हैं ये सब कुछ भगवान कर रहे हैं। जैसे कहीं कोई बैठा हुआ है इस दुनिया के बाहर, किताब लेकर हमारा लेखा जोखा लिखे जा रहा है, और वही डिसाइड करके भेजता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी कैसी होगी, इसके अंदर क्या क्या दुख आएंगे, हम क्या क्या एक्शन करेंगे। सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है। आज से कुछ साल पहले जब मैंने भी ये सफ़र ठीक तरीके से शुरू नहीं किया था, मेरी भी सोच ऐसी ही थी। मैं भी लड़ती रहती थी भगवान से, कैसे सी ज़िंदगी लिख करके दे दी है आपने, कुछ बिगाड़ा था क्या मैंने आपका, कुछ बुरा किया था क्या? सबकी तो ज़िंदगी इतनी बढ़िया होती है और मेरी ज़िंदगी में से ट्रबल्स, स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स जाती ही नहीं है। तो मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया भाई आपने? अब किया सो किया, बताते भी नहीं। अब मैं आगे क्या करूं, इसको ठीक कैसे करूं, ये भी नहीं बताते। तो मेरी हमेशा भगवान से एक लड़ाई चलती रहती थी, क्योंकि मुझको लगता था मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, जो है उसी के हाथ में है। भैया उसके पास एक डमरू है, वो बजाता रहता है, मुझे नाचना पड़ता है क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। उसने जो जो मेरा ग्राफ डिजाइन करके भेज दिया, वो एक 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 करके होता जाएगा, और जो होना है वो तो होगा ही, उसको कौन बदल सकता है। कहते हैं ना भाई, भविष्य में जो लिखा जा चुका उसे कोई नहीं पलट सकता, कोई बदल ही नहीं सकता उसको। तो ये क्या होता है, एक तरीके का ना एक ट्रैप हो जाता है हमारे लिए। मुझे भी ऐसा लगता था फंस गई हूं जैसे कहीं पर। तो लगता था जिम्मेदार गॉड है, मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरी क्या गलती है? मुझसे पूछ कर थोड़ी ना लिखा था ये सब कुछ। जो भी कुछ हो रहा है मुझसे पूछ कर थोड़ी ना कराया जा रहा है। उन्होंने कब अकेले में बैठ कर लिख दिया और डिसीजन सुना दिया मुझे। अब ये तो मेरी मजबूरी है, मुझे जीना पड़ रहा है। तो क्या होता है, जब हम इस मोड में आ जाते हैं ना, तो हमें हमारी गलतियां दिखनी बंद हो जाती है, और ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेज होती है। क्योंकि जब हम अपनी हर बात के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये सबसे ज़्यादा आसान काम होता है एक्चुअली। गलती करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो किसी और के कंधे पर। होता है ना, घरों के अंदर बच्चे शरारती हो गए तो वाइफ हस्बैंड को बोलती है, तुम ध्यान नहीं देते ना इसलिए ऐसे हो गए। हस्बैंड वाइफ को बोलता है, सारा दिन तो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम लगी रहती हो अपनी शॉपिंग के अंदर, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देती, इसलिए बिगड़ गए। दोनों में से कोई ये नहीं देखना चाहता मेरे पार्ट में कहाँ गड़बड़ हुई, पर इल्जाम डाल दिया दूसरे पर, क्योंकि ये आसान है। क्योंकि दूसरे पर इल्जाम डालते ही हमारा पल्ला झड़ जाता है, पर ये सॉल्यूशन नहीं है।
क्या इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है? नहीं होती। बस हम गेम खेलते रहते हैं, ब्लेम गेम। तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, ऐसे हम गॉड के साथ खेलते हैं। तो इसीलिए कृष्ण को यहाँ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ रही है कि देखो भाई, मेरा रोल ना सिर्फ इतना था, मैंने दुनिया बनाई, दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें बनाई, और इसी दुनिया के अंदर मैंने तुमको भी बना के भेज दिया। और देखो, जब तुमको भेजा ना तो तुम्हारे पूरे पैकेज के साथ भेजा था, किसी चीज की मैंने कमी नहीं छोड़ी थी वहां पर। तुम्हारी इंटेलेक्ट पूरी तरीके से काम करती थी, तुम्हारा मन स्थिर होना जानता था, तुम्हारी सेंसेस उस समय पर तुम्हारे कंट्रोल में थी, सही गलत की तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से समझ थी। और इतना ही नहीं, मैंने तुमको मेरे साथ एक कनेक्शन भी दिया था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो कॉल मी, 24/7 में अवेलेबल रहता हूं। तो मेरा बस इतना ही काम था, इसके आगे का सारा काम तुम्हारा है। तुम संसार में गए, तुमने सेंसेस के ऊपर, माइंड के ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई, उसने जाकर इंटरैक्शन किया प्रकृति के गुणों से और तुमने उसका मजा लेना स्टार्ट कर दिया। तो बताओ, मेरी कहां रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो मैं थोड़ी कर रहा हूं, कॉजेस तुमने क्रिएट किए, उन्हीं की इफेक्ट्स जो है पलट पलट कर तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो मैं कहां पर रिस्पॉन्सिबल हूं? मैं तो कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। और ये बात एक्चुअली में सही है। हम लोग ना कॉजेस की तरफ नहीं देखते, हम सिर्फ ना ऊपर ऊपर से चीजें ठीक कर देना चाहते हैं। हीलिंग के लिए भी लोग जब मुझसे बात करते हैं ना तो उनको लगता है क्विकली कुछ करके दिखा दो, जल्दी से रिजल्ट दे दो। और मैं समझा समझा के थक जाती हूँ। हीलिंग ये क्विक वाला काम नहीं होता। क्विक वाले काम चाहिए तो फिर जाओ ब्लैक मैजिक वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, मेडिसिन खाओ एलोपैथी की, क्विकली तो सर दर्द वो भी दूर कर देगी। भाई जल्दी वाले काम, कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। जो काम जल्दी में है दैट मीन्स वो रूट तक गए ही नहीं है, वो ऊपर से हो रहे हैं बस। रूट तक जाने में वक्त लगता है और जाकर उसको ठीक करने में, रिपेयर करने में और भी वक्त लगता है। और जो रूट्स होते हैं ना वो अक्सर हमारी पास्ट लाइफ्स में मिलते हैं। मुझे तो सारे वहीं मिले और वहीं जाकर मैंने देखा, समझा गड़बड़ हो कहाँ रही है। और जब मुझे वो गड़बड़ समझ आने लग गई तो मैंने एक एक करके एक एक चीज को ठीक करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो ठीक होती गई मुझे समझ आता गया कि कृष्णा ने जो स्टेटमेंट दी है ये तो बिल्कुल ठीक है। कृष्णा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आत्मा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल क्या है? सेंसेस, माइंड, जो अज्ञानता में आ गए और अज्ञानता में आकर भटकने लग गए। अब बाहर तो पहले से ही बहुत आकर्षण था, कोई सेंस किसी आकर्षण के पीछे भाग गई, कोई किसी के पीछे भाग गई, कोई किसी के पीछे भाग गई, साथ में इनकी बुद्धि जो इन्हें रोक सकती थी वो भी चली गई। आत्मा से किसी ने पूछा ही नहीं, या बोलो आत्मा ने लगाम ही नहीं लगाई इनके ऊपर। तो गलती किसकी हुई? भगवान की थोड़ी हुई, गलती तो हमारी हुई। क्यों हम अज्ञानता में आए? क्यों हमने जाने दिया? क्यों ये संसार के आकर्षणों के अंदर इतने ज्यादा उलझ गए कि अपने रियल सेल्फ को ही भूल गए? तो यही कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जो पाप और पुण्य है वो भी देखो मैंने नहीं लिख कर दिया, और ना ही मैं तुमको उन पाप और पुण्यों के आधार पर कोई फल ही दे रहा हूं। इसलिए तुम प्लीज मुझे मत दोष दो। तुमने पाप किए तब जब तुम्हारी बुद्धि अज्ञानता में आई, जब तुम्हें सही और गलत दिखना बंद हो गया, जब तुम्हें आत्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये शरीर, इसकी जरूरतें और इसके रिश्ते लगने लग गए, तब जाकर के तुमने गड़बड़ की ना। और उसी के अंदर तुमने बहुत सारे कॉजेस क्रिएट कर दिए, बहुत सारे अपने कार्मिक लेसन्स बना दिए जिन्हें हम पाप कह देते हैं। तो अब जब तुमने बनाए हैं तो ठीक तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। और ठीक कैसे करोगे? ज्ञान से। हर बात का सॉल्यूशन सिर्फ ज्ञान के अंदर है। मैंने एक बहुत लंबा जिंदगी का ना सफर कर लिया। हकीकत तो यह है कि इस एक जिंदगी में मुझे लगता है मैंने एक नहीं सैकड़ों जिंदगियां जी डाली हैं। इतना तेजी से मैं चली हुई जिंदगी के अंदर, बहुत तेजी से मैंने बहुत सारी स्टेजेस एक ही लाइफ में क्रॉस कर डाली। और करके मैंने ये जाना कि एक्चुअली
सॉल्यूशन किधर है? ज्ञान में। प्रॉब्लम किधर से आई? ज्ञान के जाने से। जब सूरज चला जाता है रात के समय, हर तरफ अंधेरा हो जाता है, और उस अंधेरे के अंदर तरह तरह के भ्रम होते हैं ना। सांप को रस्सी समझ लेते हैं, रस्सी को सांप। डर लगता है क्योंकि अंधेरे में दिखता नहीं है ना कुछ, और उसी में गड़बड़ करते हैं। फिर जब सुबह हो जाती है तो क्या होता है? सब तरफ रोशनी। वो जो रात का सन्नाटा डरा रहा था, कब्रिस्तान के पास से कभी गुजरे हैं रात के समय? कितना हॉरर एटमॉस्फेयर होता है। और वहीं दिन के समय गुजरते हैं तो कोई डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि प्रकाश आ गया ना। मैंने तो ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था एक बार। वो होते हैं ना घोस्ट हाउस, एडवेंचर आइलैंड्स वगैरह में, तो जब छोटे होते थे बहुत डर लगता था। तो एक बार मैं गई ऐसे ही समझ आने के बाद, एक्सपीरियंस करने के लिए, टॉर्च जब अंदर आ गई तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले किया मैंने। अभी यूं तो अंधेरे में डर लगता है, वो एकदम से कहाँ से क्या आ जाएगा पता नहीं, और जिस तरह से आते हैं वो एकदम से शॉकिंग सा होता है। तो मैंने उस दिन क्या किया, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की ना टॉर्च जो होती है ना उसको ऑन कर दिया अंदर जाकर। अभी उसको ऑन कर दिया ना, मुझे साफ साफ दिखने लगा, अच्छा यहाँ पे ये खड़ा है, अभी ये चिल्लाएगा, अभी ये खड़ा है, ये चिल्लाएगा। और साथ में मुझे ये भी देखने लगा कि ये रियल नहीं है, ये सब तो हमको डराने के लिए और बस एक एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर खड़े किए गए। तो क्या हुआ, डर छूमंतर हो गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वो मेरा उस दिन। मैंने बहुत क्लोजली देखा कि यही है जिंदगी, यही अंधेरे में सब कुछ डरावना भयानक दिखता है, रोशनी आ जाने पर सब साफ साफ दिखता है, क्या सही है क्या गलत है। और ये रोशनी कौन सी है? आत्मा की रोशनी। आत्मा की रोशनी जब अंदर आती है तो वो अपने आप आपको सारा सच दिखाने लगती है। मैं बार बार एक बात कहती हूँ, ना तो सच स्क्रिप्चर्स में है, ना सच गुरु में है, ना सच किसी मेंटोर में है, ना ही कहीं और है। सच जो है ना वो अपने अंदर है, और अपने अंदर का सच देखने के लिए अंदर प्रकाश करना पड़ता है। सारा खेल देखा जाए तो बस यही है। वो अंदर प्रकाश करना नहीं आता, इसके लिए हमें कभी स्क्रिप्चर्स की तो कभी किसी एनलाइटेंड पर्सन की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन सही और गलत जो है वो तो आपकी आत्मा दिखाती है। और मैंने भी अपने एक्सपीरियंस के अंदर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जैसे ही ज्ञान उतरा फिर मुझे हंसी भी आती थी। मैं अपनी क्योंकि बहुत सारी पास्ट लाइफ्स जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ क्या पैटर्न्स हैं मेरे, क्या हील हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, सब पता होता है मुझे। तो जब वो मैं देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि यार कितने जन्मों से मैं इस एक चीज़ को भोगे जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले चाबी नहीं थी, मुझे समझ नहीं आता था इसको सॉल्व कैसे करना है। पजल थी ना। पजल क्यों बन गई? क्योंकि ज्ञान नहीं था, अंधकार था, तो पजल बन गई। जैसे वो बताया ना मैंने घोस्ट हाउस का, कि जब तक पता नहीं तब तक तो वो भूत ही है ना, पर जब पता चल गया तो समझ आ गया ये भूत नहीं था। आज ज्ञान आ गया तो कितनी चुटकी बजाते ही आराम से चीज समझ आ जाती है, और फटाफट मैं कर्मा ठीक कर देती हूँ। कल होते ही नहीं था, ऐसा लगता था अरे यार क्या मुसीबत का पहाड़ टूट गया, कोई अंत है या नहीं है दुखों का। आज पता होता है सब अंत है, बस समझ लो चाबी क्या है, और चाबी दिखेगी सिर्फ रोशनी के अंदर। तो इस तरह से ना जिंदगी बहुत आसान होने लग जाती है जब हमारे पास आत्मज्ञान आता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना इसकी वैल्यू नहीं समझते। हम अपनी एकेडमिक एजुकेशन पर तो इतना खर्चा कर डालते हैं, पर आत्मज्ञान के ऊपर हम कुछ भी खर्चा नहीं करना चाहते। देखिए एजुकेशन तो मैंने भी बहुत की है। एक डिग्री मैं भी लेकर आई थी पोस्ट ग्रेजुएशन की यूके से। उन्होंने मुझे पैसे कैसे कमाने हैं तो बता दिया, पर ये नहीं बताया कि कैसे बिजनेस करोगे तो कर्मों से मुक्त रहोगे, या किस तरह से बिजनेस करो कि कर्म ना बनाओ। ये मुझे आत्मज्ञान ने बताया। तो आत्मज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक नॉलेज, संसार की नॉलेज, संसार की चीजें भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संसार में रहते हैं, पर इसके साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा कोर एलिमेंट तो आत्मा है। जो कोर है, जिसकी जर्नी है, उसको तो भूल गए।
उसके ज्ञान को तो पैक कर दिया, घुमा दिया, डस्टबिन में डाल दिया, लॉक करके रख दिया और बाहर का सारा ज्ञान खोलने में लगे हुए हैं। क्या होगा इससे? मतलब होगा, फायदा करेगा, लेकिन उससे पहले ये भी तो चाहिए ना। वो हम करते चले जा रहे हैं, एक जिंदगी का चक्र चल रहा है हमारा। उसके अंदर क्या होता है, जब समझ नहीं होती तो कर्म बनाते चले जाते हैं। और पैसा कमाना है ये पता है, बेसिक नॉलेज भी है कि भैया किसी को डायरेक्टली धोखा मत दो, इनडायरेक्टली दे दो, सिगरेट बेच दो, लेकिन उसके ऊपर लिख दो इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ऐसी ऐसी चीज़ें बना दो जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो, लोगों का माइंड करप्ट हो, इमोशनली लोग वीक बने। पर उसके ऊपर जो बाहर का कवर है वो ऐसा दिखा दो कि आप लोगों के बड़े हितैषी हो। तो क्या कर रहे हैं हम इससे? बिजनेस तो कर रहे हैं, पैसा तो आता है, बहुत आता है, खूब आता है, पर साथ में कर्म भी खूब सारे आते हैं जो हमें ये दुनिया नहीं बताती, क्योंकि 99.9% दुनिया तो सोई हुई है। अभी कुछ ही लोग हैं जो जागे हुए हैं और अपने आप को ढूंढ रहे हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं, वरना किसके पास इतना टाइम है जो इन वीडियोस में वेस्ट करे। तो यही सब कृष्ण बता रहे हैं कि जब तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश उतर जाएगा तो सारा अंधेरा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जब वो अंधेरा खत्म होगा तुम्हें बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या किया जाना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, कैसे कर्म बन गए और कैसे इनसे मुक्त हुआ जाए। ये सारी बातों के जवाब तुमको तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। और जब ये जवाब तुमको मिलने लगेंगे तो धीरे धीरे अपनी मुक्ति का रास्ता तो तुम ढूंढ ही लोगे। क्योंकि देखिए समस्या क्या है, समस्या ये है कि अभी तो हमको पता ही नहीं सही क्या है, गलत क्या है। अभी हमारा सही और गलत दुनिया से आता है, कल्चर से। जिस समाज में आप रहते हो उस समाज को, उस कंट्री को, उन लोगों को जो सही लगता है वो आपको सही बता देते हैं। हर 100 किलोमीटर पर हमारा समाज बदल जाता है, हमारे पैमाने बदल जाते हैं, फिर सही गलत भी बदल जाता है। आत्मज्ञान के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि आत्मा का सही और गलत एटर्नल है, वो हमेशा ऐसे ही रहता है। और वो क्या है वो आत्मा ही बताती है। इसलिए अंधकार को अगर मिटाना है, सच में अगर मिटाना है, तो अंदर ज्ञान उतारो। और इस ज्ञान के लिए आपको एक मेंटोर, गुरु, गाइड की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये संसार ना मायावी है, बहुत माया है यहाँ पर। खासकर जब अंधेरा है तो आपको कोई इंसान तो ऐसा चाहिए जिसने इस अंधेरे को पार करके मोबाइल की टॉर्च जलाकर सच को देखना सीख लिया हो। वही आपको समझा सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लास्ट वीडियो में किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर कोई हमारे साथ गलत बिहेवियर कर रहा है, तो गलत कर्म कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या है कि एक जनरल आंसर देने के लिए तो मैं बहुत आसानी से कह सकती हूँ इग्नोर करो, आप अच्छा बने रहो। पर क्या है कि मेरा ये आंसर ना सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा, क्योंकि हम सबके ज़िंदगी की सिचुएशंस, हमारे हालात, हमारे कार्मिक लेसन सब अलग होते हैं। हो सकता है आपका लेसन ये हो कि थोड़ा टॉलरेंस सीखो, थोड़ा लोगों को माफ़ करना सीखो, तो मेरा आंसर ये वाला वहाँ पर फिट बैठ जाएगा। हो सकता है आपका कार्मिक लेसन ये ना हो, लेकिन ये हो कि अरे भाई बहुत टॉलरेट कर लिया, अब जरा सबक सिखाओ सामने वाले को, तो मेरा जवाब बदल जाएगा आपके लिए। तो आप समझ रहे हैं, इन वीडियोस के थ्रू मैं एक जनरल नॉलेज दे सकती हूँ, पर अगर आपको सच में अपनी ज़िंदगी के अंदर एक चेंज लाना है तो एक पर्सनल लेवल का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि पर्सनल लेवल पर जब बात होती है तो आपकी सिचुएशन के अंदर कौन सा जवाब फिट बैठता है उसको समझा जाता है। क्योंकि अगर अब आपको थोड़ा चालाक बनने की ज़रूरत है, सामने वाले को ज़रा सबक सिखाने की ज़रूरत है, और मैं आपको कह दूँ सह लो, तो फिर ये आंसर आपके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है और ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए हमको एक मेंटोर की, एक गाइड की, एक गुरु की, एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप इतने इवॉल्व हैं कि डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकते हैं,
तो फिर आपको ये गाइड बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी आप वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे तो फिर आपको बाहर किसी को ढूंढना ही पड़ेगा। तो कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो पूरे तरीके से मुझ में स्थिर होने लग जाता है, मुझ में एब्जॉर्ब होने लग जाता है। और मुझ में एब्जॉर्ब होने का मतलब ये नहीं है कृष्ण का नाम जपते रहो, मीराबाई बनकर घर बार त्याग दो, सड़कों पर सितार बजाते रहो, ये नहीं होता। ये चीज़ें ना तब तक ठीक हैं जब तक हमें आत्मा से, ईश्वर से जुड़ना आ नहीं पा रहा। जब तक संसार की चीज़ें मन भटका रही हैं तब तक इस तरीके के जप करना, इस तरीके से भगवान के साथ पूरा पूरा दिन बिताना वहाँ तक ठीक है। लेकिन कर्मों को खत्म करने के लिए तो कर्म भूमि पर ही उतरना पड़ेगा। कृष्ण में एब्सॉर्ब होने का मतलब होता है जो कृष्ण है वो बन जाओ। कम से कम मुझको कृष्ण ने यही समझाया कि मेरा नाम लेते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे अगर सच में मानती हो, सच में मुझ पर विश्वास करती हो, सच में मुझे पाना चाहती हो या मेरे साथ एक होना चाहती हो, तो अपने दोषों को मिटा दो, अपने अंदर प्रकाश उतार दो, बस जो मैं हूं वो बन जाओ। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन से मुझे ये बात समझ आई, मैं सिर्फ इसी पर काम कर रही हूँ कि जो कृष्ण है मुझे वही बनना है, बनना ही पड़ेगा। जिसे हम योग कहते हैं, यूनियन कहते हैं, वो यही है, वो और कुछ नहीं है। तो अगेन ये भी बहुत आसान है कि अपने ऊपर काम मत करो, कोई चुटकी बजाओ और कोई जादू हो जाए और फटाफट मैं कृष्ण जैसी बन जाऊं और रातों रात कोई चमत्कार हो जाए कि मैं बहुत अच्छी हो जाऊं। तो ये ऐसे ये भी नहीं होता। इसके लिए भी अपने अंदर पहले प्रकाश उतारना पड़ता है और फिर कर्म भूमि पर आकर जो जो गड़बड़ की थी उसको ठीक करना पड़ता है। वो और बात है कि जब हाथ में टॉर्च होती है तो गड़बड़ बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो कृष्ण के अंदर एब्सॉर्ब होने का मतलब यही है। उसके अंदर विश्वास तो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि विश्वास अगर कंडीशनल है कि भगवान तूने ये कर दिया तो मेरा विश्वास है, तुझ में नहीं किया तो नहीं है, तो ये विश्वास नहीं है। विश्वास वही है, तू दे दे तो भी मैं खुश, ना दे तो भी मैं खुश, मेरी मर्जी का दे दे तो भी मैं खुश, मेरी मर्जी का ना देकर वो दे दे जो मैं नहीं लेना चाहता तो भी मैं खुश, क्योंकि जो तू दे रहा है वही सही है। और आप तो ये बात सुन रहे हैं, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। मैंने एक या दो बार नहीं, बहुत बार, हमेशा कृष्ण के हाथ में छोड़ा है सब कुछ। और हर बार मैंने जाना है कृष्णा इज जस्ट द परफेक्ट। मैं सोच भी नहीं सकती इतनी दूर तक, जितनी दूर तक कृष्ण जाकर सोच लेता है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती किसी बात को, जिस तरीके से वो कोई चीज़ क्रिएट करके मुझे दे देता है। जो वो मेरे लिए चूज करता है हमेशा वही मेरे लिए बेस्ट होता है। वो और बात है कि उस समय शायद मेरी समझ का लेवल इतना हाई नहीं था तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन विद पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइजेशन में आ जाता है कि जो मैं मांग रही थी वो गलत था, पर जो कृष्ण ने दिया वो बहुत अच्छा है। तो ये होता है हमारा कृष्ण के अंदर अटूट विश्वास का होना। सब कुछ बस छोड़ दो उसके हाथ में। जब हम उसके हाथ में छोड़कर जीने लगते हैं, उसके अंदर एब्सॉर्ब होने लगते हैं, हमारे अंदर प्रकाश उतरने लगता है, हम उस प्रकाश के अंदर अपने कर्मों को ठीक करने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, एक 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 कर्म से हम आज़ाद होते जाते हैं, हमारी ज़िंदगी फ्री होती जाती है, ज़िंदगी में पीस आता जाता है, और पीस आता है तो खुशी तो अपने आप ही आ जाती है। तो इन वर्सेस पर मेडिटेट कीजिए और आज के बाद भगवान को अपनी किसी भी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार मत मानिए। आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसके कॉजेस आप ही ने क्रिएट किए हुए हैं, और वो कॉजेस
अज्ञानता में क्रिएट किए गए हैं। उनको अगर आपको ठीक करना है तो अपने अंदर बस प्रकाश उतारने की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे वैसे वैसे ज़िंदगी सुधरती जाएगी और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।